नमस्कार, स्वागत है आपका 11 स्पेशल के साथ। मैं हूं आसिया। लगभग एक सप्ताह पहले चेन्नई के एमजीएम अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके डुमरे विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत में अब काफी सुधार हो चुका है। हालांकि अभी भी चिकित्सकों के निर्देशन में शिक्षा मंत्री चेन्नई में ही हैं और कुछ दिनों तक वे वहीं पर रहेंगे। कुछ दिनों बाद ही वे रांची लौटेंगे। मंत्री के बेटे ने बताया कि जब उनके पिता की तबीयत बहुत बेहतर नहीं थी, तब भी वे जनता और कार्यकर्ताओं का हाल और समाचार पूछते रहते थे। तो आज आप सीधे रूबरू होंगे राज्य के शिक्षा मंत्री से। स्वस्थ हुए मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री की तबीयत पहले से काफी बेहतर। 8 महीने से हैं चेन्नई में इलाजरत। स्वस्थ होते ही फोन पर पूछा जनता का हाल। काम के लिए है पूरी तरह तैयार। चेन्नई से ही करते हैं जनता की समस्याओं का समाधान। जल्द ही आकर संभालेंगे विभाग की कमान। स्वस्थ होते ही लिए कई निर्णय। तो सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है और तबीयत ठीक होते ही उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी का हाल जाना। जानकारी मिलते ही चेन्नई से इसका निदान करने की भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2020 को ही शिक्षा मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। वहां हालात उनके बिगड़ने लगे, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ले जाया गया। वहां भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद 19 अक्टूबर को उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया गया था और वहां उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ। काफी बेहतर हो चुके हैं राज्य के शिक्षा मंत्री और जल्द ही हम सबों के बीच होंगे, लेकिन वहां से भी वो राज्य की तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, अपने क्षेत्र का हाल जान रहे हैं। काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कई लोगों के लिए जो कोरोना संक्रमित हैं उनके लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं शिक्षा मंत्री। जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इस बीमारी को मात दी। लंग्स पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, लंग्स ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, उसके बाद वापस काम करने के लिए तैयार हैं जगन्नाथ महतो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षा मंत्री चेन्नई से सीधे। स्वागत है आपका जगन्नाथ जी। सबसे पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बड़ी जंग से जीत कर आप उभरे हैं। फिलहाल अभी तबीयत कैसी है आपकी? पहले तो न्यूज 11 का सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना और बधाई देता हूँ। का इसलिए कि मेरे खबर बहुत मुस्तैद के साथ आप लोग देते हैं, इसलिए धन्यवाद। मेरा तबीयत अभी ठीक है, सुधार है। राज्य की जनता ने बहुत दुआएं की मंत्री जी आपके लिए और दुआओं का असर है कि आप स्वस्थ होकर हम सब के बीच में हैं। क्या फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कब तक आप यहाँ राज्य वापस लौट सकते हैं? ऐसा है कि दुआ और दवा दोनों लगा है। जी जी जनता का दुआ और यहाँ का दवा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि ये लगा है। हम लगभग ठीक हो गए हैं। अब हमरा सिर्फ झारखंड आने का देर है। जगन्नाथ जी, जब पूरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था कैसा महसूस आप कर रहे थे? किस तरह आपने इससे जंग लड़ी है? क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा भी बन गए हैं जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस बहादुरी के साथ आपने इतनी बड़ी जंग लड़ी है। ऐसा है ना मैडम जी जी हिम्मत रखना चाहिए। जी कोई भी काम में हिम्मत रखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हारना जीतना मरना अलग चीज है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम कोरोना से रांची में लड़के आ गए थे। यहाँ सिर्फ यहाँ हमको इलाज किया है, हम रांची में ही नेगेटिव हो गए थे। जी जी इसलिए हम यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के हॉस्पिटल एमजीएम, यहाँ के कर्मचारी बहुत कारगर है, बहुत सेवा किए हैं और आज आपके बीच बात कर रहे हैं।
तो फिलहाल क्या डॉक्टरों ने क्या कहा है आपको जगन्नाथ जी? आप पूरी तरह से तैयार हैं मोर्चा संभालने के लिए, या फिलहाल अभी थोड़ा प्रिकॉशन और परहेज की जरूरत है? पूरा मुस्तैद से तैयार है। जी जी। पूरा मुस्तैद के साथ तैयार है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब मुस्तैद से जनता का काम कीजिए, मैदान में उतरिए। जिस तरह पहले काम कर रहे थे वैसा ही, इसी में कहीं कोई रोक पोक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शुभकामनाएं मंत्री जी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अ, अब कुछ और बात, जब आप कोरोना संक्रमित हुए थे उससे पहले पारा शिक्षकों का एक मुद्दा था जगन्नाथ जी, और बहुत वो उम्मीद से थे, उनके साथ आपकी बैठक होने वाली थी, लेकिन आपके स्वास्थ्य की वजह से ये बैठक टल गई। बहुत मायूस भी वो हुए थे। आगे किस तरह इन तमाम मुद्दों का हल निकालेंगे आप? ऐसा ही, जिस दिन मीटिंग रखे थे जी जी उसी दिन हम बीमार पड़ गए। जी जी। इसलिए आप, वो मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा नहीं है। वो जनहित का मामला है। निश्चित तौर पर पारा टीचर का समस्या हल होना चाहिए। हम अभी भी बोलते हैं कि हम जाएंगे तो पहली, यदि कोई फाइल का मुझे यदि जिम्मेवारी मिलता है, जिम्मेवारी मिलेगा, तो निश्चित तौर पर पारा टीचर का कल्याण होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही जगन्नाथ जी, और बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे वो, क्योंकि उसी दिन उनकी मीटिंग थी। हम भी इंतजार में थे कि बड़ा फैसला मंत्री जी के साथ मीटिंग में हो सकता है, लेकिन उस दिन फिर आप बीमार हो गए और ये दुर्भाग्यवश ये फैसला नहीं हो पाया। बहरहाल उन्हें बहुत इंतजार है कि वापस लौटे आप और तमाम मसलों का हल हो। लगातार ये भी खबरें मिली कि जनता, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उससे भी आप रूबरू होते रहे, फोन के जरिए उनके समस्याओं का समाधान करते रहे। कैसे ये सब कुछ किया आपने? जैसे है ना मैडम, यदि पारा टीचर का हल हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं हुआ, मेरे पीरियड में नहीं हुआ, तो कोई नहीं कर सकता है। जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हेमंत सोरेन भी इसमें बहुत माने पॉजिटिव हैं, हम भी पॉजिटिव हैं। इसलिए इसका कोई, मैं यहाँ से भी जो भी जनता का काम मेरे लायक आता है, जिस तरह आज जुड़े हुए हैं, मोबाइल पर जुड़कर काम करवाते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। हमने एक नंबर भी दिया था कि इस नंबर से बात कीजिए, और हम इस काम, तो मेरा काम है, मेरा जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं मैडम। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस बीमारी में भी आप लोगों की, जनता का, क्षेत्र की जनता का आप ध्यान रखते रहे, उनकी समस्याओं का हल निकालते रहे। जगन्नाथ जी, वापस कब तक लौटने का आपका है? क्या कहा है डॉक्टरों ने? कब तक आप राजधानी में लोगों के बीच रहेंगे? डॉक्टर का छुट्टी हो गया है। जी जी। डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। जी जी। थोड़ा वेट करके देख लें, काहे कि अभी रांची से मान लीजिए कुछ फिर पुनः, भगवान करे नहीं हो, लेकिन कुछ हो जाए तो रांची से आने में परेशानी होगा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। चलिए, सही फैसला है। थोड़ा दिन ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के रहना चाहिए। क्या रूटीन डॉक्टरों ने कुछ बताई है आपकी, या फिर नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं? किस तरह की लाइफ अब इस ऑपरेशन के बाद नजर आ रही है? इस कोविड संक्रमण को जो आपने झेला है इतने लंबे वक्त तक, 8 महीनों तक इलाज कराना और उस मजबूती के साथ डटे रहना, ये अपने आप में मिसाल है जगन्नाथ जी। ये अपने आप है जगन्नाथ जी। अभी जनरल जो खाते थे पहले, वो खाना खा रहे हैं। जो काम सुबह, जो मेरा दिनचर्या है, दिनचर्या में बदलाव नहीं हुआ है, न बदलेगा। मेरा स्वभाव है काम करना, जनता के बीच रहना, यही मेरा स्वभाव है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो स्वभाव जुझारूपन रहा है वो काम आया इस दौरान जगन्नाथ जी।
इतनी बड़ी बीमारी के बाद आमतौर पर लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कई केसेस ऐसे हैं कोरोना से वो ठीक हो गए लेकिन जिंदगी की जंग हार गए हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि वो आपका एग्जाम्पल लें और इस जंग से वो लड़ सकें? हम तो कहेंगे ना, कोई भी काम जी जी बड़ा नहीं समझना चाहिए। मुस्तैद के साथ उसे जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए और उसे विजय हासिल करना चाहिए। मुस्तैद के साथ, हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, हिम्मत जुटाना चाहिए। जगन्नाथ जी, लगातार आप कोरोना काल में भी संक्रमण से पहले क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों के बीच रहे और इस पूरे कोरोना काल में दूसरी लहर भी आई, काफी नुकसान हुआ, राज्य के कई लोगों की मौतें हुई हैं। किस तरह का काम हुआ राज्य सरकार की तरफ से, उसे कैसे आंकते हैं आप? जो काम है आप देखे हैं, आप आंके हैं। हमारा तो सरकार है, हम तो कहेंगे पूरा देश में हेमंत सोरेन और झारखंड से बढ़िया कहीं काम नहीं हुआ। ये आप भी देखे हैं, जी सर्वे भी आया है, इससे बढ़िया कहीं काम नहीं हुआ है। तो इस कोरोना काल में आप सरकार को 100 में 100 देते हैं? एक कोरोना काल में इतना बड़ा संकट में 100% मैंने मुस्तैद के साथ काम किया है हेमंत जी ने। जी, आने के बाद पहला ऐसा कौन सा काम आपने सोच रखा है जगन्नाथ जी, जो आते के साथ आप करना चाहेंगे, जो अधूरा छोड़ कर गए हैं? आते के साथ जो छोड़ के आए हैं, पारा टीचर जी जो बड़ा समस्या है। दूसरा है आपका जो यहाँ स्थानीय नीति, 2 काम हम छोड़ के आए हैं और आते के साथ पारा टीचर और स्थानीय नीति का हमने इस सवाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दोनों मसले आसान नहीं है जगन्नाथ जी, आप भी जानते हैं, बहुत मुश्किलें हैं और बहुत ज्यादा पारा टीचर्स के मामले पर बहुत ज्यादा झारखंड सरकार पर बोझ भी पड़ेगा। हालांकि ये मुद्दा काफी पुराना है और सरकार, जो ये नई सरकार आई है, ये वादा करके ही आई है कि उनकी सरकार बनेगी तो ये मसला का हल निकलेगा, लेकिन इतना आसान ये मसला नहीं है। क्या कुछ प्लानिंग ऐसी कर रखी है आपने, ऐसा कुछ सोचा है कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं? हम लोग का यदि कोरोना नहीं आता ना, जी चुनाव के पहले प्लान बना था, चुनाव के बाद हम प्लान नहीं करते हैं। मैडम, अलग राज्य के बारे में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो ने जो शुरू किया था, बहुत लोगों ने सोचा नहीं था कि अलग राज्य होगा। अलग राज्य हुआ ना जी, इसलिए ये भी काम हमने आसान नहीं समझा है, लेकिन करके दिखाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्थानीय नीति का हल कैसे निकलेगा जगन्नाथ जी? 20 साल हो गए हैं, स्थानीय नीति बनती है, फिर उसे दूसरी सरकार आके खारिज करती है। स्थानीय नीति जब बनती तो बवाल होता है। कहीं ना कहीं कई मसलों में, कई उलझनों में स्थानीय नीति अब तक फंसती आ रही है। क्या सजेशन आपका होगा, किस सुझावों के साथ आप राज्य सरकार को अपनी सलाह देंगे? हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैडम? आवाज नहीं आ रहा? आवाज मिल रही है आप जगन्नाथ जी? अभी मिला। जगन्नाथ जी, स्थानीय नीति भी एक बड़ा मसला है और राज्य गठन को इतने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाया। जो स्थानीय नीति बनी उससे लोग संतुष्ट नहीं। कई बार मसौदा तैयार हुआ, वो तय नहीं हो पाया। क्या है आपके जहन में, किस तरह की स्थानीय नीति होनी चाहिए? अलग राज्य इसीलिए बना था जी मैडम कि जो स्थानीय लोगों को जल जमीन की रक्षा होना चाहिए, यहाँ का लोगों को नौकरी होना चाहिए। अभी भी यदि बाहर के लोग का नौकरी होगा तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? यदि दूसरे राज्य में नीति है
यहाँ भी नीति बनना चाहिए। हम कहीं भी रहेंगे, चाहे बीमार रहें, चाहे बेड पर रहें, चाहे विधानसभा में रहें, चाहे क्षेत्र में रहें, जो नीति है, यदि सब राज्य का नीति अलग अलग है स्थानीय लोगों के लिए, तो झारखंड कौन गुनाह किया है? झारखंड के बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है कि झारखंड का नीति नहीं बनेगा? नीति बनना चाहिए। इसमें तो हम कहेंगे कि सबको सहयोग करना चाहिए। दूसरे राज्य, हर राज्य का ये नीति है, चाहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, नीति अपना अपना है। यहाँ भी नीति बनना चाहिए। हम तो कहेंगे जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो अधिकार है, अधिकार में तो हिस्सेदारी देना मुश्किल होगा मैडम। ये हिस्सेदारी उनका नहीं हो सकता है। ये हिस्सेदारी झारखंडियों का है। स्वागत है, रहे, बिजनेस करे, खाए, कोई बात नहीं, भाईचारा बना के रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां मेरा हक है, हक में कभी समझौता नहीं करेंगे। इसी बात पर तो विवाद होता रहा है जगन्नाथ जी। इसी बात को लेकर याद होगा कि बहुत विवाद हुए हैं, झारखंड में आंदोलन हुआ है। इतनी आसानी से लगता है ये मसला हल हो सकता है? लेकिन है ना, हम क्यों छोड़ देंगे? जी मुद्दा है, आज न कल होगा। यदि पूरा देश में है तो झारखंड में क्यों नहीं होगा? ये हम जानना चाहते हैं मैडम। जी आप ही बता दीजिए। अभी एक चीज थोड़ा सा हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये अदरवाइज नहीं लीजिएगा। बिल्कुल। अभी जो हम एक बयान दिए थे कि जो झारखंड के स्कूल में पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा। ये विवाद हो गया, विवादित हो गया। लेकिन हम मैडम थोड़ा सा अदरवाइज नहीं लेंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे। आज अभी जो आपका डीपीएस स्कूल है, कौन झारखंड के बच्चा पढ़ता है वहां? कौन फीस दे पाएगा? यदि झारखंड के स्कूल, झारखंड सरकार के स्कूल और डीपीएस के बच्चा इंटरव्यू में बैठा देगा तो क्या पास करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसके लिए तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है राज्य की, उसे तो बेहतर करना होगा जगन्नाथ जी। उस लेवल तक पहुंचाना होगा ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन फेस कर सके। हम बेहतर के लिए हैं। यदि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी देते हैं तो प्रयास करेंगे कि प्राइवेट स्कूल के बराबरी करेंगे। झारखंड के स्कूल, झारखंडी बच्चों का बराबरी करने के लिए यही मेरा सोच था पहले से। जिस तरह दिल्ली में देखिए सरकारी स्कूल कितने बेहतर हैं, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह बदल दिया गया है अब कि वो मॉडल स्कूल हो गए, रोल मॉडल हो गए पूरे देश के लिए। क्या ऐसा सपना झारखंड में भी हम देख सकते हैं? यहाँ के स्कूलों के लिए हम देख सकते हैं? दिल्ली जो आप बताए वहाँ 10,000 स्कूल है, मेरे यहाँ 40,000 स्कूल है। फर्क है ना? जी बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन उसी मॉडल को हमने कहा था कि यहाँ का प्रतिनिधि एक सरकारी टीचर, एक पारा टीचर, एक वकील, एक संपादक प्रेस वाला मिलकर हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में देखेंगे कि किस तरह मॉडल बनाया है, वो मॉडल को कैसे लागू करेंगे। और हम झारखंड मॉडल बनाएंगे। दिल्ली का है, झारखंड मॉडल बनाएंगे। झारखंड में कमी क्या है? झारखंड में कमी क्या है? लेकिन आपकी यही बात उस वक्त बहुत चर्चा में भी रही थी और बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने कि तमाम वर्ग को लेकर झारखंड मॉडल बने, इसकी कोशिश आप करते हुए नजर आए थे। और उम्मीद है कि आगे ये कोशिश आपकी जारी रहेगी और झारखंड के स्कूल वाकई पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेंगे, एक नजीर बनेंगे। जी बोलिए। शक्ति होना चाहिए मैडम। जी इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज यदि इच्छा शक्ति है तब लोग कुछ कर पाते हैं।
मेरा इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के अनुरूप काम करते हैं और जनहित में काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं मैडम। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इच्छा शक्ति रहेगी तभी उस विभाग का विकास होगा। उस विभाग के अंदर जो चीजें हैं, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, वो योजनाएं सही तरीके से उतरेंगी और उनका विकास होगा। जगन्नाथ जी, काफी दिनों तक आप अस्पताल में रहे, रांची में भी अस्पताल में रहे, चेन्नई में भी आपने देखा, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या फर्क नजर आया? क्या कुछ और बेहतर हो सकता है? झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या खामियां दिखी जो अब इस सरकार को सुधारनी होगी? देखिए, हमने खामियां किसी को बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं जी। लेकिन ये जो यहाँ का व्यवस्था है और वहाँ के व्यवस्था में थोड़ा फर्क तो है। यदि फर्क नहीं रहता तो लोग हमको यहाँ क्यों भेजता? फर्क है जी। इसलिए इस व्यवस्था को हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का काम करेंगे। उस व्यवस्था, उस पैटर्न के साथ करना चाहिए। झारखंड के लोग इससे हम ही हैं, हमरे नहीं। और कई लोग यहाँ आए हैं और अच्छा होके गए हैं। और सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, कई एक अस्पताल झारखंड के लोग, वेलोर भी आते हैं लोग, अपोलो भी आते हैं लोग। इसलिए उस व्यवस्था को, वहाँ भी मेरा मेडिका है, वहाँ भी मेरा मेदांता है, वहाँ भी मेरा अभी जो अच्छा काम किया, और कई एक अस्पताल है, उस अस्पताल में अच्छा डॉक्टर, हमारे आपका सरकारी अस्पताल जो है उस पर भी अच्छा से अच्छा करना चाहिए। जैसे रिम्स कम बड़ा नहीं है जी। रिम्स यदि रिम्स को बढ़िया से ठीक ठाक कर दे, न कहीं प्राइवेट में जाना थोड़ा जरूरत पड़ेगा, न यहाँ आने की जरूरत पड़ेगा। रिम्स के लोग, डॉक्टर लोग इच्छा शक्ति जगह ले कि हम ठीक करेंगे। और इस कोरोना काल में सरकारी अस्पताल भी मुस्तैद रहा है, ठीक ठाक से तैयार रहा है। यहाँ आना सबकी बस नहीं है, मेरा खुद बस नहीं रहता, सरकार नहीं रहता, शायद हम एमएलए मंत्री नहीं रहते, शायद हम यहाँ नहीं आते। बिल्कुल सही कहा जगन्नाथ जी आपने। आम आदमी के बस की ये बात नहीं कि वो जाकर चेन्नई में इतना बड़ा ऑपरेशन करा ले। चलिए, ये खुशकिस्मती है आपकी कि आपको ये स्वास्थ्य सुविधा मिली और आप स्वस्थ हुए। एक और चीज मंत्री जी, जो आम लोग, राज्य की जनता आपसे चाहती है, निजी स्कूलों को कोरोना काल में कई तरह की मीटिंग्स आपके साथ हुई थी, आपने कहा था लोगों को सहूलियत दी जाए, एनुअल चार्ज इंक्रीमेंट ना हो, फीस में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन फिर से ये बोझ पेरेंट्स पर है। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं लेकिन कई तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिससे ऐसे अभिभावक काफी परेशान है। क्या उम्मीद करें कि वापस आप लौटेंगे, कमान संभालेंगे, इन चीजों पर नजर रहेगी आपकी? मैडम, जो काम हम शुरू करते हैं उसको अंत करते हैं, जो काम शुरू करते हैं वो अंत करते हैं। तो इसने एक हम लोग नियम बना के भेज दिया है निजी स्कूलों को, जो पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने की, क्योंकि बहुत पेरेंट्स परेशान हैं और लगातार हमारे पास भी ऐसी शिकायतें आती हैं। मनमानी फी वसूली कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, कई तरह के फीस लिए जा रहे हैं, जो कि अब ऑनलाइन क्लासेस में उनकी जरूरत है नहीं। सिर्फ ट्यूशन फी की बात कही गई थी, लेकिन इससे इतर स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जिससे अभिभावक इस कोरोना काल में काफी परेशान है। मंत्री जी, आप की स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन क्या सलाह राज्यवासियों को आप देंगे? जिस जंग से आप जीत कर आए हैं, जिस हौसले के साथ, मजबूती के साथ वापस आप खड़े हैं, क्या उन्हें कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे झारखंड सुखी संपन्न हो, झारखंड के लोग आगे बढ़े, और हम खास करके न्यूज 11 को मैं बधाई देना चाहता हूँ, दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया। कि मेरा जो कवरेज किया था जी,
मेरे बीमारी काल में मेरा जो उस समय जो कवरेज किए थे, खास करके अरुण भाई को मेरा नमस्ते बोल दीजिएगा कि मंत्री जी नमस्ते बोले हैं। जोहार झारखंड।